जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मैं नेतृत्व कर सकती हूँ। आज की चर्चा का उद्देश्य एक अच्छे लीडर के गुणों और नेतृत्व के अलग अलग तरीकों को समझना। नेतृत्व क्षमता से जुड़ी पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज मैं आपको एक ही कक्षा में पढ़ने वाली दो दोस्तों वंशिका और कंचन के बीच हो रही बातचीत को साझा कर रही हूँ। कंचन, एक बात बताओ कि अपनी क्लास का मॉनिटर रक्षिता को ही क्यों बनाया गया है? कक्षा में मैं और तुम या और दूसरे लड़के लड़कियां भी तो हैं, क्योंकि उसका गृह कार्य हमेशा पूरा रहता है और जब कक्षा के किसी अन्य बालक बालिका का गृह कार्य पूरा नहीं होता है तो वो झट से अपनी कॉपी दे देती है। एक दूसरी बात ये है कि वो कक्षा में सभी के साथ मिलजुल कर प्यार से रहती है। उसमें एक खासियत ये भी है कि मॉनिटर होने के नाते वो उन्हीं विद्यार्थियों की शिकायत करती है जो पूरी कक्षा को परेशान करते हैं, फिर चाहे उसकी खास सहेली या दोस्त या मित्र ही क्यों ना हो। अच्छा, तो अब समझी कि उसके मददपूर्ण व्यवहार और सबके साथ मिलजुल कर रहने और निष्पक्ष भाव के कारण ही उसे मॉनिटर चुना गया है। बस इतने से गुण होने पर ही कोई मॉनिटर बन जाता है क्या? कंचन, हर एक लीडर में अलग अलग तरह के अनेक गुण हो सकते हैं, जैसे मदद करने का, आपकी बातों को ध्यान से सुनने का, समस्याएं सुलझाने में मदद करने का, सकारात्मक रवैये वाला, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला आदि। इस तरह के गुणों या विशेषताओं वाले व्यक्ति को अच्छा लीडर कहते हैं। मॉनिटर भी तो पूरी कक्षा का लीडर ही तो होता है। इसके अलावा एक भरोसेमंद, दूसरों का हौसला अफजाई करने वाली, सभी के विचारों को सुनने वाली, अपने टीम को साथ लेकर काम करने वाली, समस्याओं को सुलझाने वाली, सभी साथियों की राय लेकर निर्णय लेने वाली और दूसरों की मदद करने वाले को भी हम अच्छा लीडर मानते हैं। ओह, इतने सारे गुण, पर ये सारे के सारे तो रक्षिता में नहीं है। सुनो वंशिका, जरूरी नहीं कि ये सभी के सभी गुण होंगे तभी हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। नेतृत्व क्षमता भी सब में अलग अलग तरह से हो सकती है। हम सब ने घर पर मम्मी पापा या दादा दादी को पूरे घर को संभालते देखा ही है, तो वो घर के लीडर हो गए। स्कूल में टीचर विद्यार्थियों की पढ़ने में मदद करते हैं तो वो भी लीडर हैं। और इसी प्रकार एक दोस्त जब किसी दूसरे दोस्त को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित, बढ़ावा या प्रेरित करता है, अपने भाई बहनों को अच्छी पढ़ाई के लिए बढ़ावा देना आदि सभी कार्य भी एक लीडर या नेतृत्व करने वाले की भूमिका में होते हैं। समझ आया वंशिका? हाँ दोस्त, बहुत अच्छे से समझ आया कि लीडर बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो साथियों, कंचन और वंशिका की बातचीत से हमने ये जाना कि लीडर कई तरह के होते हैं और उन लीडर में क्या क्या गुण या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, हमें ये भी समझना होगा कि हर किसी में नेतृत्व क्षमता होती है और एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए हमारे पास कई मौके भी होते हैं। हम ज़रूरतमंदों की मदद करके, दूसरों को प्रोत्साहित करके भी एक अच्छे लीडर की भूमिका को निभा सकते हैं। दोस्तों, अच्छे नेता या लीडर बनाने वाले कुछ न कुछ गुण हम सभी में होते हैं। इस सत्र के बाद एक अच्छा लीडर बनने के लिए आप अपने अंदर कौन सा गुण और लाना चाहते हैं? अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिख कर भेज सकते हैं।